हेलो दोस्तों, मैं अक्षय सर नारदेगंजवाला आपका अक्षय मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग त्रिकोणमिति, हाइट एंड डिस्टेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3 चैप्टर कहिए ख़त्म कर चुके हैं, या कहिए 2 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। एक है जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक है वो ख़त्म कर चुके हैं। और कल से हमने स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें निर्देशांक ज्यामिति क्या है वो मैंने बताया। निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ना क्या होता है वो मैंने बताया। अब क्या क्या पढ़ना है डीपली वो आज से आपको पता चलने लगेगा, क्योंकि जब तक उस प्रॉब्लम में नहीं उसके अंदर जाते हो कि किस तरह का प्रॉब्लम रहेगा, कैसा कैसा प्रॉब्लम रहेगा, क्या पूछता है इसमें। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका प्रॉब्लम या कहो एक्सरसाइज। हालांकि बोर्ड पर तो लिखा हुआ है, बोलने की ज़रूरत है भी नहीं। यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक टारगेट है। ऐसा गारंटी नहीं कहते कि 1 से लेकर 5 तक हम बता ही देंगे, लेकिन एक टारगेट लेके चलते कि यहाँ तक हम पहुँचाएँ। हो सकता है जैसे इसमें फार्मूला साबित करने में टाइम लग जाए, थोड़ा सा टाइम लगता है। देखिए, पहले तो फार्मूला ही प्रूफ करना है। तो इधर उधर के बकवास बंद करते हैं, आते हैं टॉपिक पे। पहला जो मुद्दा है उसमें आपको याद होना चाहिए या पता होना चाहिए डिस्टेंस फार्मूला। अब ये डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, किधर से आ गया डिस्टेंस फार्मूला? हिंदी में कहते हैं दूरी सूत्र। ये क्या होता है? जब आप प्रॉब्लम बनाइएगा तो 2 बिंदुओं के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड करना रहेगा। एग्ज़ाम में आपको ये साबित करने के लिए नहीं आता है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए सूत्र साबित करें। फिर भी एक आपको नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से ये फार्मूला आया, कहाँ से ये फार्मूला आया, जिससे कि आप प्रूफ कर सकें। आपको पता तो हो कि ये फार्मूला आया कहाँ से, पता तो चले। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से आया। देखिएगा, जैसा कि हम कल बता चुके, मतलब हम कल बता दिए कि कार्टेशियन प्लेन होता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट P है और इस जगह पे कोई पॉइंट Q है। अब जाहिर सी बात है कि 10th क्लास में आए हो तो 9th तो थोड़ा बहुत पढ़े ही होंगे। जैसे कि P का अगर नियामक देखा जाए तो 1 2 3 4 मान लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से मान लो। तो P का अगर हम नियामक पूछें, यानी इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेट, अगर P का ऑर्डिनेट पूछे तो x नियामक बोलोगे कि 4 है और y नियामक कहोगे कि 6 है। तो x नियामक 4 है, y नियामक 6 है। हम 4 और 6 नहीं लिखने वाले हैं। ये x नियामक को हम लिखने वाले हैं कि x, और y नियामक को लिखने वाले हैं y। जैसे q तक पहुँचे तो q का दोनों ऑर्डिनेट, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में हम आपको यही बता दिए कि इसमें होता क्या है, निर्देश प्लस अंक। आपको एक डायरेक्शन दिया जाएगा, डायरेक्शन के साथ साथ अंक दिया जाएगा। डायरेक्शन क्या, तो 3 डायरेक्शन दिया जाए। जैसे कहते हैं ना 1D 2D 3D, 3 डायमेंशनल मतलब 3 डायरेक्शन। ऐसे तो दिशाओं की अगर बात करें तो 10 दिशाएं होती है, लेकिन यहाँ पर हम बोर्ड पर या 3D बोर्ड पर 3 डायरेक्शन को हम शो करेंगे। तो इसमें दोनों डायरेक्शन बताना है, x एक्सिस भी और y एक्सिस भी। तो मान लेते हैं 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते x नियामक 8 हो गया। तो हुआ तो x नियामक ने, ये भी x नियामक है। तो डिफरेंस पता करने के लिए 1 बोल दो और इसको y1 बोल दो। यहाँ पे x2 बोल दो और y नियामक जो भी रहे इसको y2 बोल दो। मतलब 2 बिंदु आपको दिया गया है। हो सकता है कि आपको छोटा छोटा दिखे कि हम छोटा लिख ही रहे हैं तो छोटा ही दिखेगा आपको। एक बिंदु है P, दूसरा बिंदु है Q, और दोनों का ऑर्डिनेट पता है कि P का ऑर्डिनेट कितना x1 y1 और Q का ऑर्डिनेट कितना x2 y2। अब यही आपसे पूछा जाएगा कि दोनों के बीच की दूरी बताइए। ये वाला जो देख रहे हैं इसके बीच की दूरी बताइए। किसी भी प्लेन में हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि वही रहे, सेकेंड थर्ड फोर्थ किसी भी क्वाड्रेंट में। एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट, तो फर्स्ट ले लिए। इन दोनों के बीच की दूरी बताना है। देखिए समझने के लिए, अगर यहाँ से आपसे हम पूछे कि डॉट 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 डॉट, ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये जो आप पूरा देख रहे हैं ये कितना लंबा है, इसकी लंबाई क्या है। जैसे अगर नंबर में हम कहें तो मान लेते हैं कि 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो कहते हैं इसकी लंबाई क्या है, 6 यूनिट, 6 सेंटीमीटर। जो भी हम कहते हैं 6 सेंटीमीटर, लेकिन 6 सेंटीमीटर क्या बोलते हैं, y नियामक ने, तो हम इसका हाइट कह देते हैं कि y1 है।
अगर दूरी पूछते कि या दूरी बताइए तो 1 2 3 4 मतलब कितना डिस्टेंस हो जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक 4। 4 मतलब कौन सा 4, कौन से नियामक है, एक्स एक्सिस पे है तो बोलेंगे एक्स। यानी इस बिंदु की अगर दूरी पूछा जाता है तो एक्स और हाइट पूछा जाए तो y1। इसके बारे में अगर कहें डॉट 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 नीचे तक अगर हम मिलाते जाएं और अब आपसे अगर पूछे कि बताइए इसकी हाइट क्या है, यहाँ से यहाँ तक अगर हाइट हम आपसे पूछ लें तो हाइट क्या बोलोगे, तो कह सकते हैं कि इसका y नियामक क्या है y2। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लो, चलो 10 है तो ये जो 10 है y नियामक है, तो कहेंगे कि y नियामक है मतलब y2 हो गया। पूरा हाइट अगर देखा जाए तो पूरा हाइट का जो हाइट है ऊंचाई है y2 हो जाएगा। 10 तो नहीं बोलेंगे हम, तो माने है y2 है। और यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी नापना है। नीचे से देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 मतलब है तो एक्स एक्सिस पे, तो डिस्टेंस बोलेंगे कि x2 हो गया। अब हमको फाइंड क्या करना है, P और Q के बीच की दूरी, ये वाला Q है ये वाला P है, इसकी बीच की दूरी निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए हम इस जगह से इस पे परपेंडिकुलर एक लाइन डालेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला पूरा डिस्टेंस क्या माने है x2, पूरा डिस्टेंस क्या माने x2। यहाँ से देखा जाए तो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है x2, पूरा डिस्टेंस क्या है x2, पूरा डिस्टेंस x2, उसमें से इसको माइनस कर दो, मतलब कह सकते हैं कि x2 माइनस में x1, ये वाला हटा दो तो इतना हिस्सा बचेगा x2 माइनस 1। अगर यहाँ पर x2 माइनस x1 तो ये जो दिखाई दे रहा है आधार, इसको भी हम कह सकते हैं x2 माइनस x1, तो आधार तो निकल गया x2 माइनस x1। पेन चेंज कर लेना, दिक्कत हो जाएगा। इधर देखिए पूरा हाइट अगर देखें यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हाइट कितना है, ये पूरा अगर हाइट हम चेक करें कि पूरे हाइट कितना है, तो पूरा हाइट अगर आपसे पूछे तो पूरा हाइट अगर देखा जाए तो पूरा हाइट कितना है y2, ये पूरा हाइट y2 है। जिसमें से सिर्फ इतना अगर पूछे, सिर्फ ये वाला बताइए नीचे वाला, तो नीचे वाला तो मालूम है कि y1 है। अगर इधर y1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई आदमी लंबा है जो y1 है, तो इधर भी उसका लंबाई कितना होगा y1, क्योंकि दोनों तो आपस में बराबर है। अगर ये वाला हिस्सा y1 है तो ये वाला हिस्सा क्या होगा y1, मतलब ये हिस्सा y1। तो ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं y2 माइनस में y1, y2 माइनस y1 बचेगा। मान लो अपने मन से कि ये वाला पॉइंट M है, कुछ भी मानने में क्या जाता है M है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ट्रायंगल बनेगा एक समकोण त्रिभुज आपको मिलेगा, समकोण त्रिभुज मिलेगा PQM या PMQ या MPQ, जो भी बोलो MPQ। अगर समकोण बोल रहे हैं तो कोशिश करो कि M को मतलब ऐसे लिखें PMQ, M को बीच में लिखें। अब ये समकोण त्रिभुज, किसी भी समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस में क्या होता है आधार स्क्वायर। ग्रीन पेन से लिखा आपको दिखाई दे रहा है क्लियर, चलिए विजिबल तो है। अब कर्ण इसमें क्या है, तो कर्ण हम बोलेंगे कि PQ है, कर्ण जो है PQ है, तो PQ का स्क्वायर हो गया। लंब मतलब क्या बोलेंगे, तो लंब मतलब कह सकते हैं कि MQ हो गया, MQ का स्क्वायर। आधार हम किसको मान के चलेंगे, PM हो गया आधार। अब क्या करते हैं, तो PQ का जो स्क्वायर दिखाई दे रहा है इसको छोड़ दो, MQ को लिखो। MQ क्या है, M से लेके Q तक अगर देखा जाए तो उसको कह सकते हैं कि y2 माइनस में y1, y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अगर PM पूछे कि P से M तक बताए तो P से M तक क्या हो गया, ये वाला देखिए, ये वाला हम निकाले थे, या फिर नीचे देख लो क्या निकाले थे, x2 माइनस में x1 के होल स्क्वायर। हालांकि हम कह सकते हैं कि x1 y1 है जो पहले बिंदु का नियामक है और x2 y2 जो है वो दूसरे बिंदु का नियामक है, वो जो भी था। यहाँ से PQ बराबर क्या हो गया, सिर्फ PQ इक्वल टू पूछे तो जो इधर स्क्वायर है बराबर के उस तरफ जाकर रूट अंडर हो जाएगा। रूट अंडर कितना, y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर प्लस में x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर। और PQ क्या था अगर देखा जाए तो PQ का मतलब जैसे स्क्वायर था तो रूट बन गया, तो PQ निकल गया। PQ हम क्या निकाले, तो कह सकते हैं P एक बिंदु है और दूसरा बिंदु है Q, वही दोनों के बीच की दूरी है PQ।
पी क्यू। तो पी क्यू का फॉर्मूला हो गया अंडर रूट y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर प्लस x2। अब इसको चाहो तो अरेंज कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ये भी मतलब x वाला पहले लिख दिए, y वाला बाद में लिख दिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला ये वाला होता है। इसको चाहो तो नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब इसी को हम आगे लेकर चलते हैं, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हम आगे करने वाले हैं। फॉर्मूले पे ध्यान दीजिएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या लिखे हैं। तो आपको याद रहेगा x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। जबकि ऐसा बात नहीं है कि ये जो लिखा गया यही एकदम रामबाण है, मतलब पत्थर की लकीर है, नहीं टाल सकते, ऐसा बात नहीं। हम चाहे तो x2 माइनस x1 लिखे, चाहे तो x1 माइनस x2 लिखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि स्क्वायर होने की वजह से x2 माइनस x1 लिखे उसका होल स्क्वायर, चाहे x1 माइनस x2 लिखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे y1 माइनस y2 लिखे इसका होल स्क्वायर, इससे कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको समझाते हैं, जैसे 4 में से अगर 2 घटा दे तो घट के हो जाएगा 2, लेकिन 2 में से 4 घटा दे तब घट के हो जाएगा -2। तो दोनों तो अलग अलग है, एकदम अलग है। 4 में से 2 घटता है तो 2 आता है, लेकिन 2 में से 4 घटता है तो -2। हम भी मानते हैं अलग है, लेकिन अगर इसका स्क्वायर कर देते तो 4 में से 2 गया तो 2 के स्क्वायर, और 2 में से 4 गया तो -2 के स्क्वायर। अब जरा करके देखिए, 4 2 के स्क्वायर हो गया 4 और -2 के स्क्वायर भी होगा 4। तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि 4 में से 2 घट रहा है या 2 में से 4 घट रहा है, प्लस में आएगा घट के या माइनस में आएगा। क्यों फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए? क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के कारण अगर प्लस है तो प्लस होगा ही, लेकिन अगर माइनस भी है तो भी प्लस होगा, ये ध्यान रहे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और x1 माइनस x2 दोनों सेम चीज़ है। अगर फिर भी तुमको डाउट लगे तो एक काम करो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर एक बार लिख के देख लो और एक बार x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। दोनों सुनने में एक जैसा लग रहा होगा। इसमें लिखो x1 के होल स्क्वायर, फिर लिखो x2 के होल स्क्वायर और माइनस में 2 x1 इंटू x2। इसका होल स्क्वायर लिखो तो इसमें बोलेंगे x2 के होल स्क्वायर और प्लस में x1 के होल स्क्वायर और माइनस में 2 x1 इंटू x2। गुना में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसको पहले लिखे किसको बाद में। तो यहाँ x1 x2, यहाँ x2 x1, बात बराबर है दोनों, ठीक है। इतना आपको समझ में आता होगा कि इसको पहले लिखे इसको बाद में लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x1 को x2 है तो वही चीज़ माने। इसीलिए जो इसका मेन फार्मूला है या जो बेसिक फार्मूला, वो हम कहते हैं कि भुज का अंतर। भुज का अंतर ये है क्या? अगर ध्यान से देखा जाए तो x1 x2 दोनों भुज है, तो भुज का अंतर और प्लस में y1 माइनस y2 ये दोनों क्या है? तो हम लोग कह सकते हैं कि कोटि का अंतर। मतलब भुज का अंतर और माइनस में कोटि के अंतर का होल स्क्वायर, यही होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला। और यही फार्मूला ज़्यादा बेहतर है। x2 माइनस x1, x1 माइनस x2 दोनों ठीक है, लेकिन इसमें गलती नहीं है। भुज का अंतर किसी में से भी किसी को घटा दीजिए और कोटि का अंतर किसी में से किसी को घटा दीजिए। अंतर का क्या मतलब होता है? किसी में से किसी को घटा दे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में आ जाएगा। जैसे कहे कि राम और लक्ष्मण इन दोनों के बीच का उम्र का अंतर 2 साल का अंतर है। तो 2 साल का अंतर मतलब क्या? मतलब 2 साल एक बड़ है और एक 2 साल छोटा है। अगर बड़ा कह देते तो अलग बात होता, तब तो बड़ा ही लिखते, लेकिन दोनों के बीच में 2 साल का अंतर है। मतलब लक्ष्मण जो है राम से 2 साल छोटा है, या फिर ऐसे बोलो राम जो है वो लक्ष्मण से 2 साल बड़ा है। मतलब राम के अगर देखेंगे तो कहेंगे राम बड़ा है, लक्ष्मण से बड़ा है 2 साल। लेकिन अगर लक्ष्मण देखेंगे तो बोलेंगे लक्ष्मण छोटा है राम से 2 साल। अरे तो अंतर का मतलब किसी को भी पकड़ोगे, एगो छोटा होगा एगो बड़ा होगा, सेम चीज़। अंतर में से अगर बड़ा वाले से छोटा वाले को घटाएंगे तो प्लस में आएगा, लेकिन छोटका में से बड़का घटाएंगे तो माइनस में आएगा। और स्क्वायर होने के वजह से ऐसे भी वो प्लस हो जाता है, उसमें ज़्यादा हमको टेंशन नहीं लेना है। अब इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, मिटाते हैं। आप इसी फॉर्मूले को याद रखो, किसी भी तरह से याद रखो।
अब देखिए क्वेश्चन है क्या जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। हाँ, और एक चीज़ बताना तो भूल गए, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन कम रहता है, प्रॉब्लम कम रहता है, तो जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा हम आपको बहुत सारा क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो ऐसे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे, लेकिन फिर भी अगर आप डिस्क्रिप्शन नहीं चेक कर पाते हैं तो जिस चैनल से यूट्यूब पे मेरा चैनल है अक्षय सर नारदीगंज वाले, सेम इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है अक्षय सर नारदीगंज वाले, उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपके पास जैसे इतना सारा प्रॉब्लम बनाने से अच्छा है, एग्ज़ाम आराम से पास कर जाओगे, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वो और भी बेहतर है। तो हम उस टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे बहुत सारे, जैसे सेम क्वेश्चन का, जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी है तो उसमें हम अच्छा 10-20 गो 25 गो क्वेश्चन दे देंगे, आप प्रैक्टिस करते रहिए घर में। कोई भी नोटिफिकेशन रहेगा वहाँ पर आपको मिल जाएगा, इसलिए उस चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। यही है अक्षय सर नारदीगंज वाले, इसी नाम से वो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। आते हैं पॉइंट पर। पहला नंबर क्या है, निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। जैसे फर्स्ट नंबर में ही देखते हैं ना क्या है, फर्स्ट में है 2,3 और 4,1। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा हो गया -5,7 और -1,3। पहले यही दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं तीसरा पे। देखिए, इसको मान लो कि ये वाला P है और इसको मान लो Q है, तो PQ का फॉर्मूला, ऐसे तो फॉर्मूला आप लिखेंगे क्या, हम ऐसे तो याद हो गया, फिर भी लिखने के लिए याद करने के लिए लिख देते हैं x2 - x1 के होल स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 के होल स्क्वायर, जिससे कि आपको याद हो जाए 2 बार लिखने से। हम तो लिखेंगे ना, धीरे धीरे ये फॉर्मूला उड़ा देंगे, हम लिखवे नहीं करेंगे। x2 - x1 मतलब इसको x2 मान लो और इसको x1 मान लो, तो हम कह सकते हैं 4 - 2 के होल स्क्वायर और फिर y2 - y1 के होल स्क्वायर, मतलब कि एक में से 3 घटा दो और एक में से 3 घटा के होल स्क्वायर। कितना हो गया, तो 4 में से 2 गया, 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4 और एक में से 3 गया, 4 कैसे लिखे, वो डायरेक्ट लिख दिए। एक में से 3 गया तो -2, एक में से 3 घटेगा -2, लेकिन स्क्वायर के वजह से हो जाएगा 4। अब दोनों को जोड़ दो, PQ बराबर क्या हो गया, 4 अगर जोड़ देंगे तो कह सकते हैं कि 2 हो गया 4, 2 गुने 4, ये 8 लिख दो ना। हम 8 जान से नहीं लिखे हैं, क्यों, उसका रीज़न ये है कि 4 का रूट तो 2 हो जाएगा और बच जाएगा √2। यही होगा आंसर। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, उस क्वेश्चन पे आते हैं। अभी देखिए, मेरा मेन पर्पस है कि एनसीईआरटी ख़त्म कर दे, कम से कम उतना ख़त्म कर दे जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो। उसके बाद हम आपको हर एक संडे आपको प्रॉब्लम देने वाले हैं। कह तो रहे हैं कि मेरे पास ऐसा किताब है जिसमें एक तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम है, मतलब एकदम पूरा अरेंज किया हुआ है, सेम टाइप का प्रॉब्लम एक जगह अरेंज है। हम आपको दे देंगे, आप प्रैक्टिस करते रहिए। दे देंगे जनवरी में, हम दे देंगे, 1 महीना आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है, क्वेश्चन का, उस एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिलहाल PQ का फॉर्मूला तो √, सेम फार्मूला रिपीट होगा, इस बार नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट घटा दे रहे हैं। जैसे x नियामक है ना और ये वाला x नियामक है, हम क्या जानते हैं कि x में से x घटा दो, तो घटा दो, -1 में से घटा दो इसको, तो ये तो पहले से माइनस में, तो घटाने का मतलब हो गया प्लस इसका होल स्क्वायर। इस बार फार्मूला क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ से आप देख के उतार लीजिएगा, फार्मूला लिख लीजिएगा, अच्छा लगता है देखने में भी, ठीक है। और थोड़ा सा लाइन पे 1-2 लाइन बढ़ जाएगा। 3 में से 7 घट गया, 3 में से घटा दो किसको, इसमें से इसको घटा दो 7। ऐसा कोई नियम नहीं है कि 3 में से 7 ही घटाना, किसी में से भी किसी को घटा के होल स्क्वायर कर दो। हालांकि लिखने में अच्छा लगता है कि चलो भाई इसको x2 माने थे, इसको y2 मान लेते हैं। यहाँ 5 में से 1 गया, हालांकि लिख देते एक तरीक़ा से, 5 में से 1 घट गया तो 4 के होल स्क्वायर, और यहाँ 3 में से 7 गया तो -4 के होल स्क्वायर। फिर से वही कहानी, ये वेक्टर का आदत है 12th में, तो यहाँ भी लिखा जाता है। दोनों तो सेम चीज़ बा है, 4 × 16 और ये भी 4 × 16,
तो 16 यहाँ भी 16 यहाँ भी, बोलो 2 गुने 16। फिर लग रहा होगा 32 आप क्यों नहीं लिखते, क्योंकि 16 के लिए रूट हो गया 4, रूट में बच गया कितना 2, तो इसका आंसर हो गया 4√2। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अगला नंबर देखिए। शुरू है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसलिए हम धीरे धीरे चल रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि बहुत स्लो चल रहे हैं, क्योंकि हम खुद से स्लो बता रहे हैं, आप बस स्पीड बढ़ा कर देख लीजिएगा। और मेरा सजेशन तो यही है बाबू कि जो फर्स्ट बार देख रहे हो कम से कम फास्ट करके मत देखो, आप डायरेक्ट प्रीमियर देखो। प्रीमियर इसलिए कहते हैं क्योंकि आप वहाँ चाह कर भी फास्ट नहीं कर पाइएगा, और लगातार आप 7 क्लास 8 क्लास बिना फास्ट किए देखते हैं, तो जाहिर सी बात है 9वां 10वां दिन से आपको फास्ट करना ही पड़ेगा। मतलब सेम क्वेश्चन अगर दोबारा देखोगे तब, ऐसा नहीं कह रहे हैं, नॉर्मल स्पीड पे देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि हम ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए, और फास्ट करके देखिएगा तो वही होगा कि आप कोटा पूरा करना है। कोटा मतलब जल्दी जल्दी भगा के देखो, अच्छा से वीडियो देखनी है, बस कोटा नहीं पूरा करना है यार, ठीक है। कोटा क्यों पूरा कीजिएगा, आपको कमांड करना है, कोटा नहीं। इसको फिर से P मान लो, इसको Q मान लो, PQ फाइंड करो। PQ का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट, किसी में से भी किसी को घटा दो, जैसे A है उसमें से घटा देना इसको, तो ये तो पहले से माइनस, इसलिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। किसी को लग रहा होगा कि -a में से इसको क्यों नहीं घटाए, तो -a है, जब इसको घटाएंगे तो ये -a हो जाएगा, तो -a और ये भी माइनस है, माइनस में 2a हो जाएगा। क्या फ़र्क पड़ता है, स्क्वायर होने पे तो ऐसे भी प्लस हो जाएगा। अब b में से इसको घटा दो, अरे तो ये तो पहले माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब लिख दो a और a हम लोग जानते हैं 2a के होल स्क्वायर, और b 2b के होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया PQ। तो PQ बराबर क्या निकला 4a स्क्वायर और ये 4b स्क्वायर। आप चाहें तो दोनों में से यहाँ से भी 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन लेंगे, लेकिन बाहर सिर्फ लिखाएगा 2, बच गया a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर। इतना ही होगा आंसर, तीसरा नंबर। मतलब पहला में 3 क्वेश्चन था, तीनों हो गया। इसको उतार लिए होंगे, नहीं भी उतारते तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम हमेशा बताते हैं ना कि जब तक बताते हैं वीडियो देखो, और अगर डाउट लगे तो स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे अच्छा बात है। वीडियो पॉज करने की भी ज़रूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बनाना शुरू कीजिए। जब अटके तो स्क्रीनशॉट जो लिए उसको देख लीजिए, हिंट मिल जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया गया है बिंदुओं 0,0, पहले तो है 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों, अब 7.2 कहाँ मिलेगा वो, ठीक है, शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो A और B किधर है, 7.2 कहाँ है यार, हिंदी तो हमको समझ में नहीं आता। अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों, शायद मेरे हिसाब से अनुच्छेद 7.2 क्या है, हाँ 7.2, ये अनुच्छेद तो हिंदी में हमको समझ में नहीं आता। अनुच्छेद बोलेंगे तो आर्टिकल हम समझ जाएंगे। देखिए इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो इसको मान लो P है और इसको मान लो Q है, और PQ अगर ज्ञात करना है तो PQ बराबर हो जाएगा डायरेक्ट 36 में से 0 घटा के होल स्क्वायर, और फिर 15 में से 0 घटा के होल स्क्वायर। अब 36 के होल स्क्वायर क्या होता है, निकाल लीजिएगा। 36 के होल स्क्वायर, 6 के स्क्वायर 36, 6 18, 18 36, 36 7 39, हाथ में 3, 1296 प्लस में 225, दोनों को जोड़ दो, 6 और 5 11, 9 2 11 1 12, 2 2 4 1 5 1 का 1 नहीं, एक ही रहेगा शायद, एक ही रह जाएगा।
15 21, इसका रूट क्या होता है, आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, जो आ जाएगा वही आंसर होगा। और दोनों के बीच की दूरी अनुच्छेद वाला क्या है वो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा अनुच्छेद क्या होता है, जैसे हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं तो आर्टिकल्स होता है अनुच्छेद। इस 7.2 अनुच्छेद क्या है, आई डोंट नो। दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में क्या अब आप क्या है समझ नहीं आ रहा। इसे 7.2 का मतलब है व्हाटएवर, पता नहीं क्या। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे क्वेश्चन बन गया जो बनाना था, ठीक है। हिंदी में ऐसा ऐसा टर्म रहता है ना कि हमको इंग्लिश देखना पड़ेगा कि क्या है। हाँ, तीसरा कह रहा है निर्धारित करें कि क्या बिंदुएं 1,5, 2,3 और -2,-11 संरेखी है। तो संरेखी मतलब एक ही रेखा पर, देखो इसको मान लो A है, B है, C है। अगर यह संरेखी होता तो A से B तक का डिस्टेंस और B से C तक का डिस्टेंस दोनों को जोड़ देंगे तो डायरेक्ट किसके डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, AC। क्योंकि ऐसे कहने का मतलब अगर संरेखी है तो A से B तक की दूरी निकालो और फिर B से C तक की दूरी निकालो, डायरेक्ट किसकी दूरी बराबर हो जाएगा, AC के। तभी कह सकते हैं संरेखी है। अब कुछ के मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा, इसमें हमको मालूम है कि A B यहाँ होगा और B C यहाँ होगा। वाह रे वाह विद्यार्थी, ऐसा अगर होगा मतलब वो साफ साफ कह रहा है, हम कह रहे हैं कि A से B तक की दूरी नापेंगे फिर B से C तक की। तो इतना तो समझ में आता है कि A से B तक मतलब A माने मान लो कि आंध्र प्रदेश है, अब B माने मान लो बिहार है। अगले बार बिहार एजा उठा के लेके चले जाओगे। आंध्र प्रदेश से बिहार की दूरी ये है और बिहार से चेन्नई की दूरी ये है, ऐसे होता है। बिहार यहाँ है तो यहीं रहेगा। A से B का डिस्टेंस और फिर यहीं से नापना है आपको कि B से C तक के डिस्टेंस। तो A से B तक का डिस्टेंस और B से C तक का डिस्टेंस अगर दोनों मिलाकर डायरेक्ट हो गया A से ले C तक का डिस्टेंस तो ये हो जाएगा संरेखा। तो कुछ के मन में यही सवाल उठता हो कि ये से ऐसे घूमते घामते जाएगा। हाँ, पूरा झूमते झामते जाएगा। तो अरे नियामक ज्यामिति है, इसमें जो हम दूरी निकालते हैं, हम कहते हैं कि दूरी निकाल रहे हैं, लेकिन यह जो दूरी निकलता है वो एक तरह का डिस्प्लेसमेंट निकलता है। भले ही पॉजिटिव में रहता मानते हैं, लेकिन ये दो बिंदुओं के बीच कि हम लोग न्यूनतम दूरी को निकालते हैं। न्यूनतम दूरी, डिस्प्लेसमेंट भी कहना गलत बात है। दो बिंदुओं का जो न्यूनतम दूरी है, ऐसे सिर्फ दूरी कहेंगे तो गलत हो जाएगा। एक बिंदु A यहाँ है, B यहाँ है, हम इतना घूम कैसे जाएंगे, ये नहीं होता। हम जो फाइंड करते हैं वह एक तरह का मिनिमम डिस्टेंस है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो जब न्यूनतम दूरी है तो वह दूरी सीधा सीधी रहेगा, एकदम मार्कर किधर गया, एकदम सीधे सीधे नापल जाएगा। तो जब सीधे सीधे नापिए रहे थे A से B और B से C गए, इसका मतलब डायरेक्ट हम A से C गए। वही तो करना है कि पहले आपको AB निकालना है, फिर BC निकालना और फिर CA निकालना है या AC निकालना, जो भी बोलो। AB क्या हो जाएगा फाइंड कर लेते हैं। AB तो किसी में से भी किसी को घटा दो ना यार, 2 - 1 के होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 के होल स्क्वायर। अगर BC फाइंड करना है तो BC फाइंड करने के लिए 2 में से 2 को घटा दीजिए, 2 में से घटा दो ये -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा +2 के होल स्क्वायर। फिर ये 3 में से घटा दो तो माइनस माइनस हो जाएगा +11 के होल स्क्वायर। ज़रा ये वाला ट्राई करते हैं। 2 में से 1 गया तो 1 के स्क्वायर 1 ही, और 3 में से 5 गया तो हम लोग जानते हैं 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। दोनों को जोड़ दो तो 1 और 4 रूट अंडर कितना हो गया 5। इस जगह पे चेक करते हैं BC, 2 दूनी 4, सॉरी 4 के स्क्वायर तो यहाँ पे 4 तो होगा 16 हो जाएगा। 3 11 15, 15 के होल स्क्वायर 225। दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, जोड़ के देखते हैं कितना हो जाएगा। गलती नहीं कर दी है यार, कहीं अगर गलती कर दे दिक्कत हो जाएगा। 6 5 11 और 2 और 1 3 और 1 4 हो गया और ये 2 हो गया 241। ऐसा क्यों लग रहा है कि अब गलत कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या, एक बार क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन तो ठीक है, फिर ऐसा क्यों हो गया। अच्छा
बनाते हैं, सी ए फाइंड करते हैं, सी ए। तो किसी में से भी किसी को घटा दो, एक में से घटा दो -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 के होल स्क्वायर हो गया। और फिर 5 में से वो घटा देंगे तो माइनस माइनस प्लस 11 के होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो गया? ये हो गया 3 के होल स्क्वायर 9, और 11 5 16 के होल स्क्वायर 256। ऐसा कैसे हो गया? 9 और 6 हो गया 15, ये 6 265। इसका रूट पता नहीं क्या होगा। इतना समझ में आता है कि इसमें बड़ा ही है। दोनों छोटे छोटे को जोड़ेंगे तो नहीं, मतलब जोड़ेंगे तो ही नहीं आएगा। ये √5 रूट अंडर कैसे हो सकता है? √5 और √241 अगर जोड़बो करेंगे तो कहाँ से नहीं आएगा। ये कैसे हो गया? कह रहा है समरेखी है। ओ सॉरी, साबित नहीं करना, निर्धारित कीजिए। गलती हो गया यार, यही होता है क्वेश्चन नहीं देखने से। ये कह रहे निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 1 समरेखी है। मतलब पूछ रहा है आपसे कि क्या आप बताइए संरेखी है या नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो नहीं है, बाकी आंसर के हिसाब से देखते हैं क्या है। हम लगल थे कि साबित नहीं हो रहा है, नहीं है, निर्धारित करना था। मतलब आप बताइए कि क्या यह संरेखी है, तो हम बोलेंगे कि संरेखी नहीं है, डायरेक्ट आंसर नहीं है। कि संरेखी का कंडीशन होता है कि दो को छोटा छोटा दूरी जोड़कर बड़ा दूरी आ जाए, वैसा हुआ नहीं, इसलिए संरेखी नहीं है। 2 मिनट के लिए झूठ मूठ हम परेशान हो गए कि संरेखी कैसे साबित होगा, यहाँ तो हो नहीं रहा। संरेखी है ही नहीं तो साबित करने के सवाल नहीं उठता। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फिर कह रहा है जांच कीजिए, अगला दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दे दिया गया, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु माने दो भुजा जिसकी बराबर हो, वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो। ठीक है, फिर से इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। हम मान लेते हैं एक त्रिभुज के दो ने 3 शीर्ष ए बी सी। पहले ए बी फाइंड करो, फिर बी सी फाइंड करो, फिर सी ए फाइंड करो। ए बी निकालिए। ए बी निकालने का फॉर्मूला 6 में से 5 घटा के होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर 4 में से इसको घटाएंगे तो पहले से माइनस ले, माइनस माइनस प्लस के होल स्क्वायर। 6 में से 5 गया, 6 में से 5 गया, 1 के होल स्क्वायर 1 के हो जाएगा। और 4 2 जोड़ देंगे तो 36, मतलब 4 2 जोड़ देंगे तो 6 होगा। 6 के होल स्क्वायर 36। देखिए तो कितना पता चला कि √37। बी सी चेक करते हैं, बी से सी तक। तो 7 में से कहेंगे 6 घटा दो, 7 - 6 के होल स्क्वायर। उसके बाद -2 में से इसको घटा दो, -4 के होल स्क्वायर। ये से भी 7 में से 6 गया तो 1 के होल स्क्वायर 1, -2 -4 -6 होगा, लेकिन स्क्वायर की वजह से +36 होगा। तो √37। चलो दो भुजा तो आपस में बराबर हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तीसरा भी बराबर है, वो भी चेक कर ले। सी ए यहाँ से यहाँ तक 7 में से 5 घटा दो के होल स्क्वायर, फिर प्लस में -2 में से इसको घटा दो तो ये भी -2, और उसमें से घटिए गया -2, जैसे -2 है। और अगर ये घटा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो ऐसे भी कैंसिल। तो 7 में से 5 गया, √2। ये तो अलग है, कोई बात नहीं। दो भुजा तो बराबर है ना, ए बी और बी सी दो भुजाएं तो आपस में बराबर है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये तीनों के तीनों शीर्ष, तीनों बिंदु जो है, तीनों के तीनों बिंदुएं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, क्योंकि सम मतलब बराबर, द्वि माने दो और बाहु माने भुजा, तो समान है। ये है दो भुजा, वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है। तो यहाँ तो दो भुजाएं आपस में बराबर है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। बाकी टाइम देख लिया जा। लो अब ये भी आ गया, सुनाई दे रहा होगा आप लोग को। ये भी रात में पढ़ने आता है मेरे यहाँ। हवा सुन रहे हैं? देखिए सुनाते हैं आपको, ध्यान से सुनो, गौर से सुनोगे। ये भी लाइन में खड़ा है, ये भी एक बका रहा है, सर हमको पढ़ाइए। गजब है, इन लोग को भी पढ़ाना है भाई रात भर।
क्या करें, आपका वीडियो ही इस टाइम में हम शूट करते हैं ना। अच्छा, कोई टेंशन नहीं, रात हो जाता है, सब सो जाता है जिस वक्त आपका वीडियो हम शूट करते हैं। चलिए, तो आज यहीं तक। एक क्वेश्चन इसमें बच गया टारगेट से, नहीं देखें क्या वो। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A B C D पर बैठे हैं, जैसा कि चित्र 7.8 में दिखाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? अच्छा, ABCD एक वर्ग है, चमेली इसमें सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन से सही है, मतलब चंपा सही है कि चमेली सही है। देखो, आप एक काम कीजिएगा, एक बार AB निकाल लेना, BC निकाल लेना, CD निकाल देना और AD निकाल देना। फिर देखना चारों भुजा आपस में बराबर है। अगर चारों भुजा बराबर है तो समचतुर्भुज होगा। लेकिन अगर दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हो गया तो समचतुर्भुज होवे करेगा, साथ साथ वर्ग भी होगा। यहाँ पे कह रहे चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली पूछती है, मतलब चंपा पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इसमें सहमत नहीं है। चमेली कहती है नहीं। अब चमेली कहती है नहीं, चंपा कहती है हाँ, तो देखते हैं किसका बात सही है। अब आपके हिसाब से देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें तो आंसर है नहीं। 5वें नंबर क्वेश्चन में आपको होमवर्क दिया जाता है। 5वें नंबर क्वेश्चन में आपका होमवर्क रहा कि आप AB, BC, CD और DA निकाल कर हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, तो आगे कल मिलते हैं। इतनी देर तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, कम से कम पसंद आया है तो कम से कम एक लाइक तो बने। बाकी तो सब आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है। हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, आप बस अपना काम ईमानदारी से कीजिए। चलिए, तो इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगले एपिसोड में मिलते हैं। इतनी देर तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।